तारीख इस महीने के अंत तक पॉलिसी आ जाएगी। इस महीने के डोमिसाइल में नहीं। यहाँ अधिकांश लोग तो बिहार के ही हैं जो पास कर रहे हैं परीक्षा, बाकी हम लोग उस पर तत्काल ये नहीं। 10 से 4 होगी स्कूल टाइमिंग। देखिए, जो राज्य सरकार ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, एक्ट में जो प्रावधान है उसी सरकार चल रही है। शिक्षा पर हम लोगों का विशेष ध्यान है, कैसे शिक्षा में और उत्कृष्टता लाई जाए और ताकि बिहार का और इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल रहे। तो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारा बजट भी 20% करीब, जो हमारा एनुअल बजट उसका 20% शिक्षा विभाग का है। साक्षरता में भी बहुत सुधार आया, जो पहले 2001 में 34% था, आज महिलाओं का 75% हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट्स जो पहले 12% से ज़्यादा थे, अब 1% से कम रह गया है। और 1 करोड़ मिड डे मील हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चुनौतियाँ बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है, लेकिन हम समझते हैं कि हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारी टीम है वो सभी लगी हुई है, और हम लोग हर पहलू पर कोशिश कर रहे हैं फोकस करने का। और हमने जैसा कि कहा, स्थानांतरण नीति भी हम लोग ला रहे हैं, ताकि विशेष करके दिव्यांगों का या असाध्य रोगों से जो ग्रसित हैं या महिलाओं पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, अतिथि शिक्षकों को लेकर सवाल। देखिए, एक चीज़ है कि चाहे वो गेस्ट लेक्चरर्स हों या गेस्ट टीचर्स हों, तो अब तो प्रक्रिया यही है कि एग्ज़ाम के थ्रू सबको आना है। और हम लोगों ने बीपीएससी के तहत भी लाखों बहालियाँ की, फिर और जो सक्षमता बहालियाँ करके अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन रहे हैं, तो अभी और 1.5 लाख बहालियाँ आनी हैं। तो उनको वेटेज दिया जाता है उनके अनुभव का। तो और एग्ज़ाम के थ्रू ही वो एक वैकल्पिक और टेम्परेरी व्यवस्था है। कहीं भी आप जो गेस्ट लेक्चरर्स या गेस्ट टीचर्स, दैट इज़ ए टेम्परेरी अरेंजमेंट। आज के दिन कोई तोहफा देना चाहेंगे शिक्षकों को, शिक्षा मंत्री? हम तोहफा यही देना चाहें, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और निश्चित रूप से वो तोहफा उन्हें देना चाहिए कि बिहार का जो भविष्य है या देश का भविष्य है, ये जो बच्चे उनको और बेहतर बना सके, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक भी हो सके और जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो अपना सहयोग दें। सर, ट्रांसफ़र को लेकर के उम्मीद कब तक है? कब तक कोई तारीख? इस महीने के अंत तक पॉलिसी आ जाएगी। इस महीने के, और उसको सर कितने दिनों में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? उसमें जो वक्त लगे, क्योंकि सक्षमता में करीब 2.25 लाख शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा। उसमें सॉफ्टवेयर तैयार करके हम लोग। पिछले दिनों सर बिहार विधान परिषद में बैठक हुई, कई सारे शिक्षक प्रतिनिधि भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। किन किन विषयों पर चर्चा हुई और इसको लेकर क्या शिक्षा विभाग में करने का? वो अब एक इंटरनल बैठक थी, और वित्त रहित इत्यादि को, और हम लोग जो वित्त रहित है अगले 2 साल का रिलीज़ भी कर रहे हैं। और भी कुछ मुद्दे थे, उसका हमने यही आश्वासन दिया कि सभी मुद्दे पर, वो भी जनप्रतिनिधि हैं जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, उन्होंने समस्याएं रखी हैं हम लोग के सामने, और हम लोग बिल्कुल सकारात्मक रूप से जहाँ तक हो सकेगा, निश्चित रूप से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें। थर्ड फेज की बहाली का रिजल्ट कब तक आएगा सर? वो तो कमीशन को करना है, लेकिन हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया जल्द। सर, 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग की भी बात हुई थी। नहीं, फिलहाल वो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसे भी हमें देखना पड़ेगा। डोमिसाइल में नहीं। यहाँ अधिकांश लोग तो बिहार के ही हैं जो पास कर रहे हैं परीक्षा, बाकी हम लोग उस पर तत्काल ये नहीं। सरकार है, महिलाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर विचार कर रही है सरकार, अपना जल्द निर्णय। स्कूल टाइमिंग को लेकर क्या है? स्कूल टाइमिंग तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो प्रावधान है, उसी को लागू होना है। 10 से 4 होगी स्कूल टाइमिंग। देखिए, जो राज्य सरकार ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, एक्ट में जो प्रावधान है उसी को लागू करेंगे।
जो प्रावधान है। जी, लगातार आप खबरों में बने रहते हैं सर, मतलब लगातार आपकी वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं, तो आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं? कभी छापा मार देते हैं स्कूलों में, देखिए कभी हमारा election जी। मूल उद्देश्य यही है, एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, टीचर्स पढ़ाएं, और इसी पर हम लोग मेहनत करते हैं। आज के दिन कोई तोहफा आप भी जो शिक्षकों को देना चाहें? तोहफा क्या है, हम लोग सभी को बधाई देता हूँ और सभी को आदर